Hello बच्चों, let's read the question. The question says that repressible operon system is usually found in blank pathways. The pathways end product serve as blank to activate the repressor, turn off enzyme synthesis and prevent overproduction of the end product of the pathway. Genes for this operon are usually switched blank and the repressor is synthesized in an blank form. तो हमें यहाँ पर प्रश्न में कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं जिन्हें हमें सही जो ऑप्शंस है नीचे चार दिए गए हैं उनमें से सही के साथ में जोड़ करके सही ऑप्शन को बताना है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है रिप्रेसिबल ओपेरोन सिस्टम। रिप्रेसिबल ओपेरोन सिस्टम, रिप्रेसिबल ओपेरोन सिस्टम। तो हम इसके नाम से समझते हैं कि ऐसा ओपेरोन सिस्टम जिसे रिप्रेस किया जा सके, अर्थात यह यूजुअली या प्रारंभ की जो स्थिति होती है यूजुअली जो है ऑन रहता है, स्विच्ड ऑन रहता है और उसे रिप्रेस करने की जरूरत होती है। तो इस प्रकार का जो ओपेरोन सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं? रिप्रेसिबल ओपेरोन सिस्टम, जो कि सामान्यतः शुरू या चालू रहता है। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा ओपेरोन सिस्टम होगा? इसका एग्जाम्पल होता है ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन ओपेरोन सिस्टम। जो ट्रिप्टोफैन ओपेरोन सिस्टम होता है वो एक रिप्रेसिबल ओपेरोन सिस्टम होता है जो कि सामान्यतः क्या रहता है? स्विच ऑन रहता है। इसकी जो जीन्स होती है वो स्विच ऑन रहती है जिन्हें हम रिप्रेस कर सकते हैं। तो ट्रिप्टोफैन के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन होती है, स्ट्रक्चरल जीन कितनी होती है? यहाँ पर होती है 5 स्ट्रक्चरल जीन्स। कौन कौन सी होती है? ई, डी, सी, बी, ए। और ये पांचों जो है लगातार रूप से एंजाइम्स का निर्माण करती है। एंजाइम्स का निर्माण सबसे पहले एमआरएनए का निर्माण करती है, फिर जिससे ये एंजाइम का निर्माण करती है। अब यह लगातार चालू रहता है तो एंजाइम का निर्माण होता ही रहता है। तो जब जो प्रोडक्ट होते हैं वो सेचुरेट अवस्था में पहुंच जाते हैं, अर्थात उनकी आवश्यकता से अधिक अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो इससे रिप्रेस करने की आवश्यकता होती है इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो इन्हें रिप्रेस करने के लिए जो एंजाइम जो प्रोडक्ट होते हैं पाथवेज के, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं को रिप्रेसर। को रिप्रेसर। यह को रिप्रेसर जो है रिप्रेसर के साथ में जो रिप्रेसर होता है, या जिसे हम एपो रिप्रेसर कहते हैं, जो किससे बनता है? रेगुलेटर जीन से बनता है। इसके साथ में ऑपरेटर जीन के ऊपर कार्य कर करके जो है इस ऑपरेशन सिस्टम को जो है बंद कर देता है, क्लोज कर देता है। और क्लोज करने के बाद में यह रिप्रेस हो जाता है जिससे कि एंजाइम का निर्माण बंद हो जाता है। जिसकी उसकी जितनी आवश्यकता होता है वहीं तक बनता है, आगे नहीं बनता है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसे हम रिप्रोसिबल ओपेरोन सिस्टम कहते हैं। और इसमें जो है लगातार रूप से प्रारंभ में यूजुअली जो है एंजाइम का निर्माण होता रहता है। तो यह जो रिप्रेसिबल ऑपरेशन सिस्टम हो जाएगा, इसमें कौन किस प्रकार का पाथवे हो जाएगा? यह हो जाएगा एनाबॉलिक पाथवे। तो एल पहला जो हमारा डैश या ब्लैंक दे रहेगा वहां पर आ जाएगा एनाबॉलिक पाथवे, क्योंकि यहाँ पर लगातार रूप से जो ट्रिप्टोफैन एंजाइम होता है उसके निर्माण के जो ट्रिप्टोफैन होता है उसके लिए निर्माण के लिए एंजाइम कार्य करते रहते हैं। फिर जो हमें दूसरा प्रश्न है कि द पाथवेज एंड प्रोडक्ट सर्व एज ए ब्लैंक टू एक्टिवेट द रिप्रेसर। तो यहाँ पर जो रेगुलेटर जीन का रिप्रेसर होता है वो अकेला ऑपरेटर को बंद नहीं कर सकता या रिप्रेस नहीं कर सकता, उसे एक को रिप्रेसर की जरूरत होती है। और ट्रिप्टोफैन जो रिप्रेसेबल ऑपरेशन सिस्टम है उसमें ट्रिप्टोफैन जो होता है वो को रिप्रेशन के रूप में काम आता है। और यह को रिप्रेसर रिप्रेसर के साथ में जुड़ करके जो है टर्न ऑफ करता है एंजाइम के सिंथेसिस को। तो सेकंड नंबर पर हमारे क्या आ जाएगा? को रिप्रेसर। को रिप्रेसर सेकंड ब्लैंक में। फिर आता है
थर्ड वाला थर्ड वाले में दे रखा है कि जीन्स फॉर दिस ओपन ऑन आर यूजुअली स्विच्ड। ये हमने देखा था कि पहले ये स्विच्ड ऑन रहती है, अर्थात तीसरे पे आएगा स्विच्ड ऑन। और द रिप्रेसर इज सिंथेसाइज इन ए इनएक्टिव फॉर्म। तो जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है जिसे हम एपो रिप्रेसर कहते हैं, वो प्रारंभ में इनएक्टिव होती है। जब इसके साथ में को रिप्रेसर जुड़ता है तो यह एक्टिव होकर के इस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्रेस करती है। तो अब हम इन सभी को हमारे ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं किसमें सही दे रखा है। तो सबसे पहले आना चाहिए एनाबोलिक, तो हमारे ए ऑप्शन में है एनाबोलिक। फिर दूसरे पे हमने देखा था कोरी प्रेशर, तो हमारे ए ऑप्शन में कोरी प्रेशर है। थर्ड पे आना चाहिए कि स्विच ऑन, तो हमारे तीसरे में स्विच ऑन है। चौथे में आना चाहिए इनएक्टिव, जो कि चौथे में है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, वो बिल्कुल ही राइट ऑप्शन है, जिसमें कि सभी जो ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ब्लैंक्स को सही लिखाया गया है। बाकी के जो चारों में से जो बाकी के तीन बी सी डी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, और ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।